गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता और अपनी छत पर खड़े हो जाए तो अपना मकान नहीं दिखता। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन इन SIPS क्लासेस ऑनलाइन। आज एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक जंगल की। शाम का वक्त था, जंगल में बिजलियां कड़क रही थी। मौसम थोड़ा डरावना था। बिजलियों के कड़कने के कारण, बिजली गिरने के कारण जंगल में आग लगी और सभी जानवर इधर उधर बहुत ही तेजी से भागे और अपनी जान बचाई। उन्हीं जानवरों के बीच एक सुनहरे बाल वाली एक हिरणी भी थी जो कि बहुत ही तेजी से भाग रही थी। पर समस्या यह थी कि वो हिरणी प्रेग्नेंट थी और नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म देने वाली। हिरणी बहुत ही तेजी से दौड़ती गई और अंत में आके जंगल के कोने में नदी के पास आके खड़ी हुई। बहुत थकने के कारण थोड़ा उसने पानी पिया, प्यास बुझाई और इधर उधर जाके अपना एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी जहां पे वो जाके अपने नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाए। लेकिन उसको मन में ही शंका थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी तिरछी नजरों से देखा, तभी उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक शिकारी बंदूक में गोलियां डाल रहा है और इंतजार में बैठा हुआ है कि वो कब हिरणी के ऊपर वार करे और हिरणी को ढेर करे। हिरणी देखकर थोड़ा घबराई। उसने भागने के लिए जैसे ही दूसरा डायरेक्शन चेंज किया, तभी सामने से एक खूंखार शेर दिखा। खूंखार शेर भी धीरे धीरे उसके तरफ आते हुए। ये एक अजीब सी स्थिति थी उसकी। हिरणी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसने मन में सोचा कि मरना तो सबको एक दिन है ही, क्यों ना शान से मरा जाए। इस बार हिरणी ने शिकारी की तरफ फेस करके खड़ी हो गई और आंख बंद करके ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे इस धरती पे भेजा, इस जन्म में भेजा। पर मैं तुझसे ये प्रार्थना करती हूं कि मेरे बच्चे की जान बचा और मेरी रक्षा कर। हिरणी सीना ताने खड़ी हो गई शिकारी के सामने, शान से मरने के लिए। पर वो कहते हैं ना, चमत्कार तो होता ही है। आग लगने के कारण आग में से, उस जंगल की आग में से एक चिंगारी उठी अचानक से और शिकारी की आंख में आके लग गई। शिकारी का निशाना भटक गया। गोली तो चली पर हिरणी पे नहीं, उस शेर पे चली। शेर भी घायल होकर वहीं गिर गया और वहां से भाग गया। आंख में चोट लगने के कारण शिकारी भी वहां से भाग गया। अचानक मौसम भी बदला, मौसम भी सुहाना हो गया। मीठी मीठी बारिश हुई, धीरे धीरे आग भी बुझने लगी जंगल की। और उन्हीं सुहाने मौसम में उस हिरणी ने नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दिया। सेम ऐसी सीन हमारी लाइफ के साथ अक्सर होती है। जब चारों तरफ से हम लोग घिर जाते हैं तो हम बड़े घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। उसमें आप लोग ये कर सकते हो, हिरणी वाला सीन, इसको बोल सकते हैं आप हिरणी वाला सीन। हिरणी वाले सीन की तरह आप कुछ कर सकते हो जैसे उस हिरणी ने किया। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे इस संकट से लड़ने की ताकत प्रदान कर और मैं अपने संकट से बाहर निकलूं। ये आशीर्वाद। चमत्कार तो होता है, पर जब ऊपर वाले का चमत्कार होता है तो वो अलग ही होता है। इसलिए जब भी आप लोग कभी संकट में आ जाए, जब चारों ओर से घिर जाए, तो ईश्वर से क्या कहिएगा कि अब सौंप दिया सारा जीवन, हे भगवान तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों। इसी के साथ अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फ्रॉम SIPS क्लासेस ऑनलाइन।